नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों, मूल विधि के हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट। उसके एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, मैं इससे पहले आपको 80 20 नहीं 100 सवालों की प्रैक्टिस करा चुका हूँ। ठीक है, आज उसके आगे का लेक्चर है। अगर इससे पहले के नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बनी है यूपीएसआई मूल विधि। 2000 सवाल कराऊंगा, इन्हीं में से सब मिलेगा। प्लीज़ बस अच्छे से इसको कर लेना। ठीक है, अब त्यौहार के फीवर से बाहर आइए और लग के मेहनत करिए, है ना। अगर ऐसा ही बनना है तो अब लग के मेहनत करिए, क्योंकि समय बहुत कम है। नवंबर दिसंबर 2 महीना लगभग आपके पास बस बचेगा, है ना, क्योंकि जनवरी के ही पहले दूसरे हफ्ते में आपकी परीक्षा हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहे हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत जारी प्रत्येक समन होगा, यानी प्रत्येक समन क्या होगा, लिखित होगा, न्यायालय द्वारा हस्ताक्षरित होगा, 2 प्रतियों में होगा या सभी। तो प्रत्येक समन कैसा होना चाहिए, तो प्रत्येक समन जो है वो लिखित भी हो सकता है, न्यायालय द्वारा हस्ताक्षरित भी होगा और 2 प्रतियों में होगा। ये चीज़ बोली गई है ना, लिखित, न्यायालय द्वारा हस्ताक्षरित और 2 प्रतियों में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और दोस्तों हमारा यूपीएसआई का कोर्स चल रहा है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे, वो भी आप ले सकते हैं। पूरे नोट्स उसमें मिलेंगे एक्सक्लूसिव वीडियोस के साथ। ऑफिशियल सिलेबस के एक एक पॉइंट को उसमें कवर करा गया। बस उन नोट्स से अच्छे से आप पढ़ाई करिए, वीडियो से समझिए कॉन्सेप्ट को और प्रैक्टिस करिए। पीवाईक्यू में यहाँ करा ही रहा हूँ, पीवाईक्यू का टाइम निकाल के देखिए और बस प्रैक्टिस कर लीजिए, हो जाएगा। बस डेली 6 से 7 घंटा निकाल के अब पढ़ना पड़ेगा, उससे कम में काम नहीं चलने वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं हम, मतलब 23 देखते हैं। 23 क्यों, 22 ही देखते हैं, 22 पहले यहाँ है। कह रहा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किसमें है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, इसके गठन का प्रावधान किसमें था, आर्टिकल 38L में, है ना, आर्टिकल 38L। ठीक है, एल से लॉयन होता है पर यहाँ टाइगर समझ लो आप उसको, है ना, 38L में दिया हुआ है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित कब हुआ था भाई, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ अगर पूछेगा तो ये पारित हुआ 1972 में, ना, कब पारित हुआ, 1972 में हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक पर प्राकृतिक पर्यावरण का संवर्धन तथा प्राणी मात्र के प्रति दायित्व रखने का कर्तव्य आरोपित करता है। यानी हमें एक तरह से नेचर की जो है, एनवायरनमेंट की जो है वो रक्षा वगैरह करनी है, तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है ये ना, आर्टिकल 51A में ये फंडामेंटल ड्यूटी है, यानी मौलिक कर्तव्य है हमारा। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986, इसमें कुल कितनी धाराएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है इसमें कितनी धाराएं हैं, तो इसमें आपकी 26 धाराएं। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में 26 धाराएं हैं। ठीक है, चेतावनी देने वाले चिन्ह किसको निर्दिष्ट करते हैं, चेतावनी देने वाले चिन्ह किसको निर्दिष्ट करते हैं भाई, तो चेतावनी देने वाले जो चिन्ह है वो निर्दिष्ट करते हैं किसको, वाहन चालक को, है ना, जो गाड़ी चला रहा है भाई उसको निर्दिष्ट करेंगे। 27 नंबर, मोटर यान अधिनियम की किस धारा में राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति है। मोटर यान अधिनियम जो है उसकी किस धारा में राज्य सरकार जो है उसको नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, तो एक दी गई है धारा 107 में। किस में दी गई है, धारा 107 में दी गई है। इसी के साथ कह रहा है मोटर यान अधिनियम 1988 कितने अध्यायों में वर्णित है। मोटर यान अधिनियम 1988 में कितने अध्याय दिए हुए हैं, तो ये अध्याय दिए हुए 14। कितने, 14। ठीक है, 14 14 14। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम जो है ये कब आया था भाई, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम ये कब प्रवर्तित हुआ है, तो जनवरी 1990 में हुआ है। कब हुआ है, जनवरी 1990, जनवरी 1990। ठीक है, फिर से देख लो, मोटर यान अधिनियम में कितनी धाराएं हैं, 14 धाराएं हो जाएंगी आपकी। और मोटर यान अधिनियम की किस धारा में राज्य सरकार को शक्ति दी गई है कि तुम कानून बनाओ, तो धारा 107 है। ठीक है, किशोर न्याय यानी बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 में कितनी धाराएं हैं, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 में कितनी धाराएं हैं, तो ये धाराएं आपकी 112। कितनी धाराएं हैं, धारा 100 मतलब 112 धाराएं। फिर घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति से स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है कब, ये मिलती है आपको 13 सितंबर 2005, 13 सितंबर 2005। जितने कानून है इनका समय ज़रूर याद रखो, यही छुटकू मुटकू सही सवाल आते हैं, ज़्यादा एकदम यूपीएससी पीएससी लेवल के नहीं है, नॉर्मल सवाल है ना। आप कई लोग मैं देख रहा हूँ बीएनएस को ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे वहाँ सुप्रीम कोर्ट का वकील बनना है। भाई इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, कोचिंग का काम है भाई उनको पूरा पढ़ाना, नहीं तो आप लोग कहोगे यार पढ़ाया नहीं। पर जो स्मार्ट तरीका है स्टूडेंट्स के अप्रोच से अगर आप चलोगे तो आपको बेसिक चीज़ ही जानकारी करनी है, ऊपर ऊपर से ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। ठीक है, चलो
पीड़ित प्रतिकर स्कीम आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत बनाई गई थी, जो अपराध पीड़ितों के कल्याण और पुनर्वास के लिए थी। यह दंड जो के सिद्धांत, मतलब ये दंड के किस सिद्धांत पर कार्य करती है ना? तो दंड के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? क्षतिपूर्ति के, है ना? क्षतिपूर्ति का सिद्धांत पे काम करती है। कोई भी पीड़ित है, नुकसान हुआ है, तो आप उसको क्या करोगे भाई? प्रतिकर दोगे, मतलब उसके नुकसान की क्षतिपूर्ति करोगे, ठीक है। फिर मामला भारतीय अदालत में दायर किया गया एक निर्वाह व्यय से संबंधित मुकदमा था। इस मामले में 62 वर्षीय मुस्लिम महिला को उसके पति ने 1978 में तलाक दे दिया था। उसने अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए धन मांगा और उच्चतम न्यायालय में मुकदमा जीता भी, परंतु उसे निर्वाह व्यय नहीं दिया गया, क्योंकि उसी दरमियान देश के कानूनों में बदलाव कर दिए गए थे। तो ये कौन सा केस था भैया? बहुत ही फेमस देश का केस था, शाह बानो केस, है ना? ट्रिपल तलाक वाला शाह बानो केस बहुत ही ज़्यादा प्रचलित था ये। इसके बाद दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2013 कब लागू हुई? दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2013, तो ये 3 फरवरी 2013 को। कब? 3 फरवरी 2013 को, 3 फरवरी 2013। चलो इसको मैं पढ़ देता हूँ अगर थोड़ा आपको ब्लर लग रहा हो। कह रहा किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 303 को रद्द कर दिया था, जिसके अनुसार एक आजीवन कैदी द्वारा की गई हत्या के लिए उसे अनिवार्य मृत्युदंड दिया जाना चाहिए था। तो अभी आईपीसी का है, तो अभी इसका कोई मतलब नहीं, हटा दो इसको। भारतीय दंड संहिता में प्रतिरक्षा के अधिकार पर निर्बंधन वर्णित है। प्रतिरक्षा के अधिकार पर यानी सेल्फ डिफेंस के अधिकार पर निर्बंधन किस में वर्णित है? तो यह धारा 99 में, ठीक है। आईपीसी की बात कर रहा है ये, तो अब इसको भी हटा सकते हो आप, है ना, क्योंकि बीएनएस अब है नहीं। सामान्य आशय का प्रावधान है। सामान्य आशय जो है ये किस में दिया हुआ है? तो सामान्य आशय दिया था धारा 34 में, है ना? किस में दिया था? धारा 34 में। और वहीं अब बात करें अगर बीएनएस में जो सामान्य आशय है वो धारा 3 में दिया है ना, धारा 3 का सब क्लॉज 5 है, उसमें सामान्य आशय दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता कहाँ लागू हुआ है? तो संपूर्ण भारत में ही है, अब तो ये है ही नहीं। भारतीय दंड संहिता, अब ये वाले हटा दो, भारतीय दंड संहिता का मतलब अब कोई मतलब नहीं है। तो ये वाले क्वेश्चन भी आपको करने हैं, ठीक है, जितने मैंने बताया आपको ये अच्छे से कर लीजिए। इसके पहले नहीं देखा वो करिए। अब मैं एक चीज़ करने जा रहा हूँ, एक स्टैटिक जीके में चलाने जा रहा हूँ चैनल पे। स्टैटिक जीके हम लोग देखेंगे। स्टैटिक जीके में क्या होगा पूरा, मतलब वो आप जिस भी एग्ज़ाम को देंगे, लेखपाल, यूपीएसआई, जूनियर असिस्टेंट और दिल्ली पुलिस, यूपी कांस्टेबल, सब में ही आपके काम आएगा। और हमारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे होंगे पूरा गाइडेंस आपको एक ही जगह पे प्रोवाइड करेंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में टेस्ट, क्विज, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सिलेक्शन की तैयारी आप ले सकते हैं। हमारी ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप। बहुत सारे कोर्सेज उसमें आपको मिल जाएंगे, बहुत ही कम प्राइजेस में और बहुत ही अच्छे विथ नोट्स।